नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जीएस में। देखिए साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। हम लोग बिहार स्पेशल की श्रृंखला चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा है नदी घाटी परियोजनाएं बिहार में किन किन जिलों में हैं और इनसे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, उनके बारे में कवर करेंगे और इनका महत्व क्या है और ये किस प्रकार कृषि में सहायक होती है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए कि जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में मुख्य रूप से 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है और जो है इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। देखिए, परियोजनाओं का निर्माण क्यों किया जाता है? कहीं पे बाढ़ आ रहा है, वहाँ पे नदी घाटी बांध बनाकर उसको नियंत्रित किया जाता है। अगर कहीं पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, कहीं सुखाड़ हो रहा है, तो जहाँ पे बांध बनाया गया है वहाँ से नहर निकाल कर उस जगह पे सिंचाई पहुँचाया जाता है, सिंचाई का तरीका निकाला जाता है और जल संरक्षण भी इससे किया जाता है। डैम बनाया तो जल संरक्षण तो होगा ही। पर्यटन का भी महत्व होता है, क्योंकि जहाँ पे डैम बना है वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, इस वजह से यह पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवहन परिवहन कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? परिवहन किस प्रकार परियोजना इसमें सहायता करती है? देखिए, जैसे कि इधर कोई क्षेत्र है और इस साइड कोई क्षेत्र है, अगर बीच में जलाशय है, ये मान लेते हैं इधर कोई क्षेत्र है और इधर भी कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं शहर है, और बीच में नदी गुजरती है, बीच से नदी गुजर रही है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस जगह पे बांध बना दिया जाता है, ताकि परिवहन की सुविधा आसान हो। इस वजह से बांध बनाया जाता है। परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है नदी घाटी परियोजनाएं। ऊर्जा उत्पादन किस प्रकार? यहाँ से जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है डायनमो वगैरह लगाकर। चलिए हम लोग समझ लिए इसके नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में जो है मुख्य रूप से 3 ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। पहला हमारा हो गया सोन नदी पर जो बना है, दूसरा है गंडक नदी पर बना और तीसरा है कोसी नदी पर बना। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। उसको परियोजनाएं कहाँ पे स्थित है, उनसे कौन कौन से ज़िले लाभान्वित होते हैं और उनका महत्व क्या है और उनसे नुकसान क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सोन नदी के बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में क्या कहा गया है, इसका निर्माण कब हुआ है और इनका महत्व क्या है। तो देखिए, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी नामक स्थान में किया गया था और ये जो डेहरी नामक स्थान है ये रोहतास जिला में पड़ता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि सोन जो बहुउद्देशीय परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना जो है, किस जिले में निर्माण किया गया है? बिहार के, तो रोहतास में किया गया। और कहाँ पे किया गया? तो डेहरी। इस डैम को डेहरी ऑन सोन के नाम से भी जाना जाता है और यह जो डैम है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट डैम है, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, और है कि यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की सबसे पुरानी भी है और प्रथम नदी घाटी परियोजना है, इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। इस आगे है कि डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर इनसे 2 नहरें निकाली गई है। डेहरी में एक स्थान है बारून, वहाँ पे सोन नदी पर बांध बनाकर वहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। नहरें कैसे निकाली जाती है, किस लिए निकाली जाती है? तो सिंचाई की सुविधा के लिए, बहुत सारे ज़िले को लाभान्वित करती है। तो कौन से 2 नहरें निकाली गई हैं? तो पहला है पूर्वी सोन नहर और दूसरा है पश्चिमी सोन नहर। देखिए, आप लोग यहाँ इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं, मैप के माध्यम से। देखिए, पूर्वी सोन नहर जो है यहाँ पे निकाली गई है इधर, और जो है पश्चिमी सोन नहर इधर से निकाली गई है। हमारा जो सोन नदी आता है अमरकंटक पहाड़ी से इस प्रकार से आता है और यहाँ पे जो बारून नामक स्थान है रोहतास में, डेहरी नामक स्थान में, यहाँ पे बांध बनाया गया है डेहरी ऑन सोन, और यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। पहला है इधर पूर्व की ओर पूर्वी सोन नहर और इधर पश्चिमी की ओर पश्चिमी सोन नहर। इनसे बहुत सारे ज़िले लाभान्वित होते हैं, तो उन ज़िलों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पूर्वी सोन नहर से हमारा औरंगाबाद,
गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। इन डिस्ट्रिक्ट को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी स्टेटमेंट में दे दिया जाता है, स्टेटमेंट में कि पूर्वी सोन नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो आपको मैप के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं, बिहार के मैप से। पश्चिमी सोन नहर से हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी सोन नहर से है सबसे पहले तो रोहतास हो गया, उसके बाद कैमूर हो गया, उसके बाद बक्सर हो गया और भोजपुर हो गया। इन जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है सोन नदी से। अब देखिए, इस सोन नदी पर जो है 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि 6.6 मेगावाट का है। दूसरा है बारुन जल विद्युत केंद्र जो कि 3.3 मेगावाट का है। तो सबसे ज़्यादा मेगावाट का कौन है, तो डेहरी वाला है, डेहरी जल विद्युत केंद्र, आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए, हम आपको दिखा लेते हैं कि बांध कौन सा बनाया गया है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, यही जो बांध बनाया गया है रोहतास में सोन नदी पर, डेहरी ऑन सोन, जिसका नाम इंद्रपुरी बैराज भी कहते हैं, जो कि फोर्थ लॉन्गेस्ट ड्रेनेज बैराज इन द वर्ल्ड है। क्या है? फोर्थ लॉन्गेस्ट बैराज इन द वर्ल्ड, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बैराज बनाया गया सोन नदी पर। तो आपको ये ध्यान में रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे, जो कि है हमारा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना। यह इसका निर्माण कहाँ किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो गंडक परियोजना का निर्माण भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और नेपाल की कौन सी संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, तो वो होगा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना। इसका जो लाभ मिलता है बिहार सहित उत्तर प्रदेश, नेपाल आदि को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए वर्ष 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ एक समझौता हुआ था और इस परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 1960 से इसका आरंभ किया गया था। 1 साल बाद ही इसका आरंभ कर दिया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटान नामक स्थान के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। तो भारत और नेपाल सीमा पर एक स्थान है, कौन सा है, तो भैंसालोटान। और ये भैंसालोटान कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। वहीं पर जलाशय का निर्माण किया गया है, बांध का निर्माण किया गया है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि इधर से गंडक नदी आती है नेपाल के इलाके से, और यहाँ पे जो पश्चिम नेपाल और भारत बिहार की जो सीमा पड़ती है, पश्चिमी चंपारण की सीमा पड़ती है, यहीं पे वाल्मीकि नगर बांध बनाया गया। इसका नाम क्या है, वाल्मीकि नगर बांध। यहीं से नहर निकाली गई है। तो पूर्व की ओर 3 नहरें निकाली गई है, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और दोन नहर, और पश्चिमी की ओर पश्चिमी गंडक नहर निकाली गई है। इनके बारे में हम लोग देखेंगे, कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं और कौन कौन से क्षेत्र इससे लाभान्वित होते हैं और इनका महत्व क्या है। देखिए, आपको तो बता दिए कि भैंसालोटान नामक के पास इसका बांध का निर्माण किया गया, और भैंसालोटान कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। यह जो बैराज है वाल्मीकि नगर के पास, त्रिवेणी संगम के पास इसका निर्माण होता है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व और पश्चिमी की ओर नहरें निकाली गई है, जो कि है पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर से, पूर्वी जो नहर है वहाँ से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है और इसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिमी चंपारण कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले से सिंचाई की जाती है, आदि जिलों को सिंचाई किया जाता है और ये जिले लाभान्वित होते हैं। और पश्चिमी नहर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी नहर से कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होते हैं, तो यह जो नेपाल से होकर निकलती है और ये नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और बिहार के सिवान और सारण तक इससे सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर, इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर कौन सा हो गया, तो ये वाला क्षेत्र पूर्वी नहर हो गया। यहाँ पे जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। कितना मेगावाट का है, तो 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ से बिजली उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। जो जल विद्युत केंद्र है वो पश्चिमी नहर पर भी बना है। आप लोग को दिखा दूँ कि वाल्मीकि नगर के पास जो बांध का निर्माण वाल्मीकि नगर बैराज बनाया गया है किस प्रकार का है। देखिए, यही है गंडक बैराज, जिसे वाल्मीकि नगर बैराज कहते हैं। इसी प्रकार बांध बनाया गया है।
और इनसे नहरें निकाली गई है। आगे हम लोग देखते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। देखिए, कोसी नदी बिहार के लिए शोक मानी जाती है और यहाँ पे बहुत सारे बांध बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही बांध है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन भविष्य में सरकार को चाहिए कि इस पर बांध बनाया जाए और बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उस पर निदान पाया जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोसी नदी पर जो नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है वो कैसी परियोजना है, तो संयुक्त परियोजना। संयुक्त परियोजना मतलब बिहार और नेपाल की साझा परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में किया गया था, वर्ष 1953 में किया गया था और ये लागू कब हुआ, 1 साल बाद ही 1954 में लागू हो गया था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर स्थान में बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। नेपाल में एक स्थान है हनुमान नगर, वहीं पे बांध बनाया गया है और जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो यह परियोजना पूर्ण रूप से कब कंप्लीट हो गया था, तो 1965 में। कब इसका आरंभ किया गया था, तो 1953 में आरंभ किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नेपाल का हनुमान नगर इलाका ये पड़ता है, यहीं पे बांध बनाया गया है और यहाँ पे जलाशय का निर्माण किया गया और यहाँ से बहुत सारी नहरें निकाली गई है, जिसमें पूर्वी कोसी नहर और इधर पश्चिमी कोसी नहर निकाला गया है। और यहीं से जब पानी छोड़ा जाता है, यहाँ से जब जलाशय पूर्ण रूप से भर जाता है, ओवर हो जाता है, तो यहीं पर से जब पानी छोड़ा जाता है बिहार की ओर, तो ये बिहार में बाढ़ का कारण बनती है कोसी नदी और बहुत भारी तबाही लाती है बिहार में। इन पर बहुत सारे बांध बनाने की ज़रूरत है ताकि बाढ़ से निदान पाया जा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, एक और नदी घाटी परियोजना है, कौन है, सकरी नहर परियोजना, जिसे मैंने ऐड किया है अलग से, वो भागलपुर में। इसको आप लोग ऑनलाइनर में याद रख सकते हैं कि सकरी नहर परियोजना कहाँ है, तो भागलपुर में। ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी मैचिंग में दे दिया जाता है कि कौन कौन सी परियोजना किस जिले में है और कहाँ पे किस स्थान पे है, तो आपको याद रहेगा, पता रहेगा, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। देखिए, कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। तो देख लेते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर, तो इससे जो लाभान्वित जिले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पूर्वी की ओर जो पूर्वी जिले आएंगे वही होंगे। तो पूर्वी कोसी नहर से इधर के इलाका में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको मैप आइडिया रहेगा, मैप का पता रहेगा, तो आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो पूर्वी कोसी नहर से तो अररिया, सुपौल, पूर्णिया और आदि जिलों में इससे सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई की जाती है। आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कि हम सोन नदी के बारे में हम लोग बात किए थे, सोन नदी घाटी परियोजना डेहरी सोन, यहाँ पे जो बांध बनाया गया है इसके कारण रोहतास का इलाका भारी उपजाऊ हो गया और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार का सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल उत्पादन यहीं पे किया जाता है, खदान में। तो आपको यहाँ से फैक्ट याद रखना है कि बिहार, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन या चावल का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो रोहतास में किया जाता है, रोहतास जिले में किया जाता है। इसका कारण है कि यहाँ पे सोन नदी पर डैम बनाया गया और यहाँ से बहुत सारी नहरें निकाली गई है, जिससे वहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है और खाद्यान्न का उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए साथियों, हम लोग आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग झील और अन्य सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।